नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो न सिर्फ दक्षिण कोरिया बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ये मामला है डीप फेक पॉर्न का, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाए गए अश्लील कंटेंट से जुड़ा है। क्या होता है डीप फेक पॉर्न? कैसे इसने दक्षिण कोरिया के महिलाओं का जीना हराम कर दिया? क्या संबंध है डीप फेक पॉर्न से टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरोव का? साथ ही ये भी बात करेंगे कि इंडिया में टेलीग्राम क्यों बैन होने वाला है। दोस्तों, जब भी हम डीप फेक पॉर्न की बातें करते हैं तो मामला काफी गंभीर और संवेदनशील हो जाता है। यहाँ डीपफेक तकनीक का उपयोग बेहद अनुचित और अवैध तरीके से किया जाता है। इस प्रक्रिया में एआई तथा मशीन लर्निंग की सहायता से किसी भी चेहरे, शरीर, यहाँ तक के हाव-भाव को इस प्रकार से एडिट किया जाता है कि न सिर्फ चेहरा बल्कि शरीर की एक एक क्रियाएं बिल्कुल असली जैसे दिखाई देने लगती है। इसका मकसद होता है दर्शकों को विश्वास दिलाना कि ये अश्लील कंटेंट असली है, जबकि असल में यह पूरी तरह नकली होती है। हाल ही में दक्षिण कोरिया में डीपफेक तकनीक का दुरुपयोग काफी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और इस सामग्री को टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है, जहां पर एक चैनल में लगभग 2 लाख से ज्यादा व्यक्ति जुड़े थे। इस डीपफेक वीडियो में स्कूल की तस्वीरें, सोशल मीडिया सेल्फी, यहाँ तक कि मिलिट्री हेडशॉट्स का भी काफी दुरुपयोग किया गया है। दक्षिण कोरिया के कई नाबालिग इस डिजिटल हिंसा का शिकार बने हैं। इस मुद्दे पर बढ़ती नाराजगी को देखते हुए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने इसे एक गंभीर अपराध माना और सरकार से इस पर जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस घिनौने अपराध में ज्यादातर किशोर शामिल है। डीपफेक जैसे खतरनाक तकनीक को नियंत्रण करने के लिए दक्षिण कोरिया में पहले से ही एक कानून बना है, जिसके तहत दोषियों को 5 साल की सजा और एक भारी जुर्माना हो सकता है। लेकिन इस तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए इस कानून को लागू करना उतना ही कठिन हो रहा है। हाल ही में टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरोव को भी इस मामले में पाया गया, जहां उन पर फ्रांस के बच्चों के अश्लील सामग्री को फैलाने का आरोप लगा है। यह साफ बताता है कि समय आ गया है। टेक्नोलॉजी कंपनियों को भी इस मुद्दे की जिम्मेदारी लेनी होगी। दक्षिण कोरिया की महिलाएं इस पर आवाज उठा रही है और ये बदलाव की तरफ पहला कदम है। तकनीकी कंपनियों को इस दिशा में जल्द से जल्द समाधान ढूंढना होगा ताकि इस संकट को रोका जा सके। दोस्तों, ये समस्या सिर्फ दक्षिण कोरिया तक ही सीमित नहीं है। भारत में भी डीपफेक और डिजिटल यौन हिंसा जैसे अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई बार हमारे यहाँ भी निजी तस्वीरों और वीडियोज का उपयोग कर अश्लील कंटेंट बनाया जाता है, जिससे पीड़ित की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ऐसे मामला में महिलाओं को न्याय मिलना भी मुश्किल हो जाता है। भारत सरकार को इस समस्या पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। कुछ कदम जो सरकार उठा सकती है उसमें शामिल है सख्त कानून और उसकी सख्ती से पालन। भारत में आईटी एक्ट के तहत पहले से ही डिजिटल यौन हिंसा से निपटने के लिए कानून बने हैं, लेकिन हमें इसे और मजबूत बनाने की जरूरत है। सख्त कानून बनाया जाए ताकि डिजिटल यौन हिंसा जैसे अपराध को अंजाम देने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिल पाए। साइबर क्राइम सेल्स को मजबूत बनाना। भारत के हर एक राज्य में साइबर क्राइम सेल्स है, लेकिन उसे और डिजिटल और आधुनिक बनाने की आवश्यकता है ताकि वो इस तरह के डिजिटल अपराध को तेजी से ट्रैक कर सके, जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ सके। टेक कंपनियों की जवाबदेही तय करना। भारत में बड़ी टेक कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके प्लेटफॉर्म पर इस तरह का कंटेंट ना फैले। इस कंपनियों को एआई आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम का उपयोग करना चाहिए ताकि डीपफेक सामग्री को बनने से पहले ही रोका जा सके। पीड़ितों की सुरक्षा और सपोर्ट सिस्टम। डीपफेक के शिकार लोगों के लिए मानसिक सहायता, कानूनी सहायता, सामाजिक सहायता का एक मजबूत तंत्र होना चाहिए ताकि पीड़ित बिना किसी डर के न्याय के लिए सामने आ सके। भारत देश की महिलाएं पहले से ही कई चुनौतियों का सामना करती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उसे डीपफेक जैसे डिजिटल हिंसा का सामना न करना पड़े। सरकार, टेक कंपनियां और समाज को मिलकर इस समस्या को निपटाना होगा ताकि लड़कियों और महिलाओं का सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ जागरूकता फैलाने का प्रयास नहीं है बल्कि कॉल टू एक्शन है। हमें हमारे सरकार से यह मांग करनी चाहिए कि वे इस मुद्दे पर कड़े से कड़े कदम उठाए और समाज को डिजिटल हिंसा से बचाए। आप इस मुद्दे पर जितना जागरूक होंगे, हम उतना ही एक सुरक्षित और समान समाज बन पाएंगे। दोस्तों, डीपफेक तकनीक सिर्फ कोरिया ही नहीं बल्कि एक वैश्विक समस्या है। हमें मिलकर इस डिजिटल हिंसा के खिलाफ आवाज उठानी होगी और महिलाओं के सम्मान और गरिमा को बनाए रखना होगा। दोस्तों, इन सभी समस्याओं को देखते हुए ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में इंडिया में टेलीग्राम बैन हो जाएगा, जो कि इससे अगर चलता रहे तो बैन होना भी चाहिए। अगर आप इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं बल्कि हमारी है।